TM24 न्यूज़ चैनल में मैं ज़ैनब बाकिर खान आप सबका स्वागत करती हूँ। इस वक्त हमारे पीछे जिनको आप देख रहे हैं वो बहुत ही निराश हो चुके हैं सरकार से। अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर कर के थक चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। सोचकर हैरानी होगी कि लगभग 3 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र की बातचीत करती है सरकार, लेकिन ऐसे में जो लोग बैठे हैं हमारे पीछे वो बहुत बड़ा सवाल खड़ा करते हैं लोकतंत्र पे कि अगर इतना ही तरक्की देश हमारा कर रहा है तो इन लोगों को बैठने की क्यों ज़रूरत पड़ रही है। क्या नाम है? मेरा नाम अवनीश है। मैं पिछले कई 2-3 साल हो गए हम लोग को यहाँ पे आंदोलन करते हुए, और हम लोग ऐसा कोई मंत्री, ऐसा कोई विधायक, ऐसा कोई सांसद नहीं रहा होगा जिसके दरवाजे पर हम लोग अपनी मांगों को लेकर के गए नहीं हों। और हर जगह जाते हैं, हर जगह आश्वासन मिलता है, लेकिन वास्तविकता ये है कि अभी तक हमारे मामले का निस्तारण नहीं हो पाया मुख्यमंत्री जी के आदेश के बाद भी। तो ऐसी क्या मजबूरी है कि उत्तर प्रदेश के मुखिया, जो एक न्यायप्रिय मुखिया के रूप में जाने जाते हैं पूरे भारत में, तो जहाँ पे उन्होंने आदेश किया अधिकारियों को इन बच्चों के साथ त्वरित न्याय किया जाए। त्वरित न्याय का क्या मतलब होता है कि 2 साल आज लिस्ट आई हुई, हमारे लिस्ट को 1.5 साल हो गए, फिर भी हमें नियुक्ति नहीं लिस्ट आने के बाद भी भर्ती नहीं हुई। जी, मुख्यमंत्री जी के आदेश के बाद ये 6800 की लिस्ट आई थी, जिसको आए हुए 15 महीने हो गए, लेकिन आज तक अधिकारियों ने हम लोगों की नियुक्ति के लिए एक कदम आगे नहीं बढ़ाया है। देखिए पीछे पोस्टर पे लिखा है 2 साल से मानसिक प्रताड़ना झेल रहे हैं अभ्यर्थी। ये लिखने की क्यों ज़रूरत पड़ी, इन्हीं से जान लेते हैं। क्या नाम है? अनंत नाम है। क्यों ऐसा लिखनी है? हम लोग इतना समस्या झेल रहे हैं यहाँ पे बैठे हुए। हमको धरना करते करते 2 साल से ऊपर हो गए, और आज भी हम लोगों का धरना इको गार्डन में चल रहा है, जबकि सब लोग अपने में व्यस्त हैं। हम लोगों को कोई ध्यान नहीं दे रहा है, और हम योगी सरकार से चाहते हैं और अधिकारियों से चाहते हैं कि हमारी नियुक्ति जो है वो जल्द से जल्द करें। हमने बहुत धरना दे दिया, अब हमारी क्षमता इतनी नहीं है कि हम और ज़्यादा धरना देते रहें इसी तरह से। बहुत निराश हो चुके हैं, अब बोलने का भी दिल नहीं कहता है, अपनी मांगों को लेकर कुछ कहें, कुछ सुने, क्योंकि उम्मीद खो चुके हैं एक सुनवाई होगी। भैया इतने दिन से बैठे हुए हैं, सुनवाई नहीं हो रही है, यहीं पर बैठे थे कि इसके पहले कहीं गए अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन दिया? ऐसा नहीं, कई जगह हम लोग, हमारे जो है का साथी जो है इसमें जो चयनित हैं, वे कई जगह विधायक मंत्री के यहाँ जो ज्ञापन भी दिए, मुख्यमंत्री के यहाँ भी ज्ञापन दिया गया, लेकिन अभी तक हमारी सुनवाई नहीं हुई है। सुनवाई के अधिकारियों की लापरवाही भी कही जाएगी, क्योंकि अधिकारी ने जो लापरवाही की है कि 5 जनवरी के लिस्ट के बाद अभी तक हम लोग यहीं पे पड़े हुए हैं, कोई सुनवाई नहीं हुआ। ये अधिकारियों की जो है लापरवाही कही जाएगी, क्योंकि मुख्यमंत्री का आदेश है। मुख्यमंत्री के आदेश आने के बाद भी ये स्थिति है कि अभी तक हम लोग विद्यालय में नहीं हैं, जबकि यहाँ पे हम लोग बैठ के जो है कैसे हम लोग समय काट रहे हैं वो तो हम ही लोग जानते हैं। कब तक धरना देने का संकल्प लिया? देखिए, धरना की जहाँ बात हमें शौक़ नहीं है। हम लोग शिक्षक हैं, पढ़े लिखे, और जब इतना हम लोग पढ़ लिख करके और अपने एक स्तर पे पहुँचना चाहते हैं, तो सरकार उसको रोकने का काम कर रही है। क्योंकि आज देखिए, चुनाव की जहाँ बात आती है तो तुरंत कोर्ट हो, चाहे इनका हो, फैसला हो, तुरंत फैसला हो जा रहा है। फैसला होने के बाद चुनाव करा लेते हैं, उसका तुरंत रिजल्ट घोषित कर देते हैं। लेकिन हम लोगों की नियुक्ति क्यों नहीं दे रहे हैं? मेरे तो समझ से ये है कि कहने के तो हिंदू बोलते हैं कि पूरा देश हिंदू है, लेकिन हम भी हिंदू हैं कहने को, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि मैं हिंदू हूँ। अगर मैं हिंदू होता तो आज मैं यहाँ इको गार्डन में धरना ना देता। मैं एक दलित और पिछड़ा अभ्यर्थी हूँ, इसलिए मेरी नियुक्ति नहीं मिल रही। अगर मैं दलित पिछड़ा ना होता तो संभवतः आज मैं अपने विद्यालय में होता। तो सरकार जो कह रही हिंदू है, तो क्या हिंदू देश से खाली हिंदुओं से चलेगा? वही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं हिंदू हूँ, हिंदू से आप राजनीति कर रहे हैं कि सारे लोग हिंदू हैं, तो आज वही हिंदू यहाँ बैठ के इतना पढ़ने लिखने के बाद, लिस्ट में चयन होने के बाद आज धरना दे रहा है कि वो अपनी नियुक्ति पा सके। तो मुझे तो नहीं लगता कि हिंदू कहने से पूरा देश चलेगा। तो अगर ये हिंदुओं के नाम पे जो राजनीति हो रही है, तो ये भी तो है ना कि ये जो टॉप मोस्ट लेवल पे जो हिंदू आते हैं बस उनको लेकर चल रहे हैं, और जो पिछड़े हैं, दलित हैं, उनको कहीं ना कहीं बहुत पीछे छोड़ी सरकार। यही हकीकत है, आज देश की यही हकीकत है कि अगर कोई भी केस होता है, अगर वो बड़ा लेवल का है, तो उसके लिए वो केस कोई मायने नहीं रखता है।
जो गरीब तबका मध्यम वर्गीय का लोग है उसके लिए सब कुछ होता है। इसी तरह ये हमारी भर्ती में हुआ है। आज मैं कहता हूँ सरकार सुन ले, आज मैं कहता हूँ कि अगर यही दलित पिछड़े बच्चे ये ना होते तो आज ये विद्यालय में होते, यहाँ न बैठे होते। सिर्फ हमारा रीज़न यही है कि राजनीति तो करते हैं कि हम समाज के दलितों के पिछड़ों के हितैषी हैं, लेकिन हितैषी ये लोग नहीं हैं। अगर होते तो आज हम विद्यालय में होते। देखिए, गरीब तबके के लोगों को छोड़कर देश आगे नहीं चल सकता है। एक शायरी है इनकलाबी शायर कामिल शफीकी की, गुर्बत की उड़ाओ न हंसी ऐश परस्तो, गुर्बत की उड़ाओ न हंसी ऐश परस्तो, हर कह कहा अश्कों में जो ढल जाए तो क्या हो। देखो ना गरीबों को हिकारत की नज़र से, देखो ना गरीबों को हिकारत की नज़र से, तस्वीर का ये रुख भी बदल जाए तो क्या हो। ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामदयाल लोधी है। अच्छा, देखिए, दलितों को छोड़कर देश समाज आगे नहीं जा सकता है। कब तक बैठे रहेंगे भैया? हम लोगों की मांग तो ही, जब तक हम लोग नियुक्ति नहीं मिल जाती तब तक बैठे रहेंगे। और हम लोगों को सरकार सिर्फ वोट के लिए दलित हिंदू मानती है, उसके बाद हम लोग दलित हैं, पिछले हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। ये बहुत बड़ी अच्छी बात है कहा आपने। जब वोट चाहिए होता है तो ना कोई दलित होता है, ना कोई गरीब होता है, ना कोई पिछड़े वर्ग का होता है। तब वोट के लिए लोग सबके घर पे, सबके दरवाजे पर भी जाते हैं वोट लेने के लिए। और उसके बाद उन लोग किस हाल में, किस दुर्दशा में जी रहे हैं, उससे किसी का लेना देना नहीं। ये बहुत बड़ा अच्छा बात आपने कहा, बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया आपने। जी, मैं इसलिए कि हम लोगों की कहीं भी आप देखना नेताओं को, मंत्री विधायकों को, कि हम दलित और पिछड़ों की राजनीति करते हैं। जब हमारे अधिकारों की बात होती है तो हम लोग पिछड़े दलित होते हैं। वैसे तो कहने को हम हिंदू हैं, उसके बाद दलित पिछड़े हो जाते हैं। हमारे अधिकार इसीलिए छीने जा रहे हैं। देखिए, इन लोग बैठे हुए, कितने दिन से बैठे हुए, लगभग प्रदर्शन करते हुए, इतनी बार ज्ञापन दिया, अब बिल्कुल निराश हो चुके। लग रहा है अब सुनवाई कुछ होगी। देखिए, अभी हाल ही में निकाय चुनाव है, ठीक है। अगर गवर्नमेंट की यही रवैया रहेगी तो इनको सीख मिलेगा, और 24 में बहुत बड़ा सीख मिलेगा। क्योंकि 3 साल से यहाँ पे ये अपना पास कर के बैठे हुए हैं, नियुक्ति नहीं दी जा रही है। ये क्या है? आरक्षण चोरी हुआ, आरक्षण घोटाला किए हैं, चाहे शिक्षा मंत्री हों चाहे मुख्यमंत्री जी हों। क्यों नहीं संज्ञान में लेकर के इसको तो वो कर रहे हैं, नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। तो हमारी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप वहाँ उनके माध्यम तक हमारा मैसेज पहुँचाइए कि हम लोग को नियुक्ति पत्र मिले। बिल्कुल, देखिए, ये वो लोग बैठे हैं और ये भी युवा है, देश की फ्यूचर जनरेशन है। और ऐसे में अगर सरकार इन लोगों की नहीं सुनती है, लगभग 3 साल तो हो गए इन लोगों के प्रदर्शन को, बैठे हुए निराश हो चुके हैं हम। ऐसे में इतने सालों में सरकार जो राज कर रही है देश पर और राजनीति जो कर रही है, ऐसे में 2024 भी चुनाव करीब है, निकाय चुनाव भी करीब है। अब इन लोगों को मद्देनज़र तो रखना पड़ेगा, क्योंकि चुनाव में एक वोट बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये सरकार भी जानती है और हम सभी जानते हैं। देखना है कि आगे सरकार की तरफ से क्या कदम उठाया जाता है। फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक देते रहिए TM24 न्यूज़। कैमरा पर्सन मोहम्मद आरिफ खान के साथ ज़ैनब अख्तर खान।